पर भक्त लोग रात्रि की निद्रा भंग करके, अथक परिश्रम करके 2 महीने के अंदर संपूर्ण चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद जी के सामने प्रस्तुत किया। और श्री प्रभुपाद के सामने जब पूरा चैतन्य चरितामृत छप के प्रकाशित करके जब प्रकट किया, तब प्रभुपाद जी ने उस पूरे टीम को आशीर्वाद दिया और कहा कि इस चैतन्य चरितामृत के प्रकाशन में जो भी भक्त पिछले 2 महीने में लगे रहे हैं, उन सभी को मैं आशीर्वाद देता हूं कि वो सभी गोलोक वृंदावन धाम जाएं। ये श्री प्रभुपाद जी का भाव था। लोई बाजार में जब उस समय कृष्ण बलराम मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो प्रभुपाद जी फोगला आश्रम में रहते थे। भक्त लोग फोगला आश्रम से निकल कर जा रहे थे, कंस्ट्रक्शन चल रहा था कृष्ण बलराम मंदिर का। रास्ते में कोई एक ब्रजवासी दुकान, मिठाइयों का दुकान चला रहे थे, तो उन्होंने भक्त लोगों को बुलाकर कहा, चलिए आज सुबह सुबह मैं आप लोगों को कुछ प्रसाद देना चाहता हूँ, निःशुल्क लीजिए, सेवा। तो भक्त लोग वहां खड़े हो गए, क्योंकि इस प्रकार के प्रस्ताव के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो खड़े होकर रसगुल्ला, संदेश, रसमलाई, पेड़ा, जलेबी, गरम दूध, ये सब खाने पीने लगे। उस समय व्यवस्था नहीं थी, रास्ते पर ही वो खड़े होकर वो चल रहा था। अचानक प्रभुपाद जी की गाड़ी वहां से चली, और जैसे ही प्रभुपाद जी की गाड़ी चली, भक्त लोग सतर्क हो गए कि ये क्या हो गया। आशा नहीं थी कि प्रभुपाद जी इतने सुबह सुबह निकल पड़ेंगे। प्रभुपाद जी की गाड़ी भक्त लोगों के बगल से निकली आगे। भक्त लोग सब खाना पीना बंद कर दिए, लेकिन हाथ में तो सब कुछ था। अब ऐसा नहीं कि कोई वहां पर रेस्टोरेंट टाइप का था कि टेबल वेबल हो, जहाँ रख सको, छुपा सको। बीच गली में खड़े थे वो। तो गाड़ी आगे गई तो भक्त लोग कुछ संतुष्ट हो गए, चलो भाई बच गए, प्रभुपाद जी निकल गए आगे। लेकिन गाड़ी आगे जाके रुकी और रिवर्स टर्न मारी, और ठीक जहां भक्त लोग खड़े थे वहीं खड़ी हो गई। और प्रभुपाद जी ने कांच नीचे किया और बड़ी बड़ी आंखों से हर एक को देखने लगे। किसी का रसगुल्ला यहाँ फंसा हुआ है, किसी के हाथ में जलेबी है, किसी के हाथ में गर्म दूध का प्याला है। अब जब तक खत्म न करो, कहीं रखने की जगह भी नहीं है, और दुकानदार को वापस दे भी नहीं सकते क्योंकि आधा पी चुके हैं। तो ऐसी अवस्था में सब रंगे हाथ पकड़े गए। तो प्रभुपाद जी कुछ क्षणों के लिए सबको देखकर ग्लांस कर रहे थे। अब सब लोग का हृदय धक धक हो रहा था कि क्या बोलेंगे। फिर प्रभुपाद अचानक मुस्कुराए। मुस्कुरा कर प्रभुपाद बोलते हैं, बंगाली स्वीट्स एसेंशियल फॉर लाइफ। तो भक्त लोग बहुत प्रसन्न हो गए, बोले चलो भाई प्रभुपाद जी ने आशीर्वाद दिया। 2-3 साल बाद प्रभुपाद जी कैलिफोर्निया में कोई कॉलेज प्रोग्राम करके बाहर निकले, तो बाहर बुक टेबल थी। बुक टेबल के बगल में भक्त लोगों ने ये लगा के रखा था प्रसादम का स्टॉल। तो एक भक्त जो उस वृंदावन के एपिसोड में था वो वहां पे थे। तो जैसे प्रभुपाद बाहर आए, तुरंत उन्होंने संदेश उठाया, महाप्रसाद का संदेश, और प्रभुपाद के सामने प्रस्तुत करते हुए कहते, प्रभुपाद जी बंगाली स्वीट। प्रभुपाद जी ने तुरंत चैतन्य चरितामृत उठाया और कहा, दिस इज रियल बंगाली स्वीट। तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी ने हम सभी के समझ के लिए, इस तत्व को समझने के लिए, चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण रूप से अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करने के लिए इन लीलाओं को विस्तृत रूप से वर्णन किया है श्री चैतन्य चरितामृत के माध्यम से। तो प्रभुपाद जी ने रात्रि की निद्रा भंग करके 2-3 वर्षों के अंदर इसको प्रस्तुत किया। उनके भक्तों ने रात्रि की निद्रा
भंग करके 2 महीने के अंदर इन सब ग्रंथों को प्रकाशित किया